नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। नीट और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 5 दिनों के भीतर इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शन दौरान नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए गए। अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी कि अगर 5 दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 13 जून से देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। पेट्रोल के बढ़ते खर्च से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। भारत में E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी गई है। दिल्ली में इसकी शुरुआती कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन आयात कम होगा और प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ही किया जा सकेगा। नीट विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह आंदोलन देश के युवाओं के गुस्से और निराशा की अभिव्यक्ति है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। भारत को अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ऑयल इंडिया को अंडमान के श्री विजयपुरम 3 कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है। सरकार का मानना है कि यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और गैस आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। इस खोज को देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब गोवा तक पहुंच गया है, जिससे कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार और आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम को नया T20 कप्तान मिल गया है। बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को T20 टीम की कमान सौंपी है। इसके साथ ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है। श्रेयस अय्यर भारत की T20 टीम के 15वें कप्तान बन गए हैं। क्रिकेट फैंस अब इस नई टीम के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप खाने पीने की चीजें अखबार में पैक करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अखबार में खाना पैक करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अखबार की स्याही में मौजूद रसायन खाने में मिल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। FSSAI ने दुकानदारों, होटल और फूड बिजनेस संचालकों को निर्देश दिया है कि खाने को अखबार में पैक न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड का ऑनमार्क पोर्टल साइबर अटैक का शिकार होने के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके चलते री इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। बोर्ड जल्द ही पोर्टल को दोबारा शुरू करने की तैयारी में जुटा है।
स्कूल फीस बढ़ाने पर अब रोक लग सकती है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सरकार फीस नियंत्रण को लेकर नया ड्राफ्ट कानून तैयार कर रही है। इस कानून के तहत स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और फीस बढ़ाने के लिए तय नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। देश भर में खुलेंगे हजारों एथेनॉल पंप। केंद्र सरकार एथेनॉल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार इस साल दिसंबर तक 500 एथेनॉल पंप शुरू किए जाएंगे, जबकि 2027 तक 5000 पंप खोलने का लक्ष्य है। इससे सस्ता और स्वदेशी ईंधन उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रखी गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद ईएमआई भरने वाले लोगों को फिलहाल राहत या अतिरिक्त बोझ दोनों में से कोई बदलाव नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला महंगाई को नियंत्रण में रखने और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है। अमरनाथ यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रियों की पहचान और सुरक्षा के लिए पहचान ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऐप के जरिए श्रद्धालुओं की क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन होगी, जिससे हर यात्री की जानकारी तुरंत जांची जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे फर्जी पहचान, अनधिकृत प्रवेश और सुरक्षा संबंधी खतरों पर लगाम लगेगी। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और सुरक्षा के लिए कई हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश ने लहराया परचम। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। राज्य में बड़ी संख्या में घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसके चलते उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार के अनुसार यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम लोगों के बिजली खर्च को कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी दी जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक एआई दुनिया की कुल बिजली खपत का करीब 3% हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही एआई डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की भी जरूरत होगी, जिससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऊर्जा और पानी के बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। देश में रिकॉर्ड स्तर पर नकदी मौजूद होने के बावजूद कई जगहों पर एटीएम में कैश की कमी देखने को मिल रही है। एटीएम इंडस्ट्री के संगठन कैटमी ने भारतीय बैंक संघ को पत्र लिखकर बताया है कि एटीएम में कैश भरने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल में एटीएम के लिए जितनी नकदी की जरूरत थी, उसका काफी कम हिस्सा ही उपलब्ध कराया गया। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कुछ इलाकों में एटीएम सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। सरकार ने इस सीजन में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और राजधानी में ऑक्सीजन पार्कों का भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह अभियान प्रदूषण कम करने और दिल्ली की हरियाली बढ़ाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर वाराणसी में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके 54वें जन्मदिन के अवसर पर समर्थकों ने 54 किलो का लड्डू केक काटा, जबकि संभल में विशेष पूजा पाठ और हवन किया गया। इस मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रदेश के कई इलाकों में सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जयपुर एयरपोर्ट पर इबोला का संदिग्ध मामला मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। युगांडा से जयपुर पहुंची एक महिला यात्री में इबोला जैसे लक्षण पाए जाने के बाद उसे तुरंत निगरानी में रखा गया। महिला के सैंपल जांच के लिए पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग और एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।